हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। शाहिद को बच्चा कहकर किस हसीना ने डांस के लिए किया रिजेक्ट। रणबीर कपूर कहां और कैसे बनते फिर रहे हैं टूर गाइड। और मिलवाएंगे आपको सोनू दिल्ली कुत्ती कमीनी चीज से, और आरजीवी की नई म्यूज नतालिया कौर भी होंगी इस प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर। शाहिद कपूर को किसी लड़की ने कर दिया है रिजेक्ट। वो करीना, प्रियंका या नरगिस नहीं है, बल्कि ये तो कोई और ही लड़की है। हु इज दिस डेम और क्यों कर दिया उन्होंने शाहिद को रिजेक्ट? वी विल लेट यू नो। Shahid Kapoor is young, hot and single. So like every guy of his age, even Shahid likes to party and kabhi-kabhi thodi si innocent flirting too. And despite being a star, just like any other boy next door, kabhi-kabhi rejection bhi face karna padta hai Shahid ko. Sources की अगर माने तो recently while partying, Shahid approached a Firang chick for a dance and guess what she replied? Reportedly, उसने Shahid के baby face को देखा and said that she doesn't dance with kids. Anyone जिसने Shahid की तेरी मेरी कहानी के promos देखे हैं, वो surely लाहौरी शाहिद को देखकर उस लड़की से डिसएग्री करेंगे। Well, all we can say is don't take it to heart, Shahid. For Kirti Tarang, Zoom, Mumbai. रणबीर कपूर रियल लाइफ में टूर गाइड बन गए हैं। किसके और कहां बनते फिर रहे हैं रणबीर टूर गाइड? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। रणबीर कपूर बन गए हैं टूर गाइड। Yes, that's what the news is. वो भी मूवी में नहीं बल्कि रियल लाइफ में। Now don't get it wrong. रणबीर ने एक्टिंग नहीं छोड़ी है, बल्कि उन्होंने टूर गाइड की हैट पहनी है अपने फ्रेंड अयान एंड को स्टार दीपिका के लिए। एक्चुअली रणबीर आजकल है मनाली में शूटिंग फॉर ये जवानी है दीवानी with his wake up set director अयान मुखर्जी एंड एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका। Since रणबीर रॉकस्टार के टाइम पर हिमाचल ऑलरेडी घूम चुके हैं, तो शूटिंग से फुर्सत मिलते ही वो अयान और दीपिका को बस साइट सीइंग कराते हैं। सोर्सेज की अगर माने तो रणबीर इज टोटल फूडी एंड वो रिपोर्टेडली कहते हैं कि उनके डैडी ऋषि कपूर का कहना है कि जिस जगह पर हैं उसका लोकल फूड जरूर ट्राई करना चाहिए। एंड सो रणबीर इज अपैरेंटली डूइंग सम स्ट्रीट साइड फूड टेस्टिंग एज वेल। फॉर कीर्ति तरंग, Zoom, मुंबई। जहां सोनू दिल्ली यानी कुत्ती कमीनी चीज से हर कोई परेशान है, वहां इन जनाब को जूम लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। तो आइए जानते हैं इनसे कैसे इनका नाम इमरान हाशमी से बदलकर सोनू दिल्ली रख दिया गया। इमरान हाशमी के साथ आप एक जन्नत की सैर तो कर ही चुके हैं, और अब इमरान तैयार है एक दूसरे जन्नत की सैर कराने के लिए, वो भी KKC के रूप में। हाय इमरान, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर जन्नत 2। थैंक यू। सबसे पहले बताइए किस तरह से आप इस जन्नत की सैर कराएं? इसमें एक नई दुनिया है। जिस तरह हमने पहली जन्नत में दिखाया था कि क्रिकेट मैच फिक्सिंग की दुनिया, एक अलग कैरेक्टर था अर्जुन दीक्षित का, एक बहुत ही एंटरटेनिंग कैरेक्टर था। इसमें उससे 10 गुना ज़्यादा इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग, वैकी, फनी कैरेक्टर है सोनू दिल्ली KKC का। एंड एक बहुत उससे आई थिंक क्रिकेट मैच फिक्सिंग से भी और इंटरेस्टिंग दुनिया है इलीगल गन ट्रेड की। बिकॉज एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में हमने थोड़ा कुछ सुना है, ज़्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन इस फिल्म में जब हमने रिसर्च किया we realize that it's even more interesting than match fixing. जन्नत की बात करें तो इसमें क्रिकेट फिक्सिंग वगैरह सब कुछ दिखाया गया था। अब आपने बोला कि इससे कई गुना ज़्यादा है, उसने आपने प्रॉपर रिसर्च की। कितना रिस्क बढ़ जाता है आप लोगों के लिए ऐसी फिल्मों को सामने लाना और ऐसे फिल्म में एक्ट करना? मे भी कोई उंगली उठा दे ना? कोई रिस्क नहीं है, हमारे लिए फ़ायदा ही है कि हम एक ऐसे स्लाइस ऑफ लाइफ, एक ऐसे मुद्दे पर फिल्म बना रहे हैं जो नया है। लेकिन जब हम शूटिंग कर रहे थे तो भी रियलाइज़ कितना रेलेवेंट है, क्योंकि जब हम एक आउटस्कर्ट्स में एक बॉर्डर पे शूट कर रहे थे, स्टेट बॉर्डर पे शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ गन्स थे, फेक गन्स थे, और हमें और चाहिए थे, और प्रोडक्शन लेके आ रहा था। कुछ वक्त 2 घंटे लगने वाले थे, लेकिन वहाँ पे बहुत सारा क्राउड इकट्ठा हो गया था। एंड जब उन्होंने ये बात सुनी, तकरीबन आई थिंक 60% ऑफ पीपल हैड guns without licenses with them. Some of them had licenses, but that was we realized कि हमारा कितना relevant subject है। And of course वो एक backdrop है, essentially एक entertaining film है। हम एक docu drama नहीं बना रहे हैं guns पे, ये एक surface level पे एक interesting मुद्दा है। It's a great, fantastic love story. It's very emotional, it's very new, and at the heart of it
मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग कैरेक्टर्स दैट यू गेट टू सी ऑफ सोनू दिल्ली के किसी। हमने सुना है कि दिल्ली में जब आप चांदनी चौक पर शूट कर रहे थे तो आपका कुछ फेवरेट फूड हुआ करता था जो आप खाया करते थे, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। दिल्ली का जो खाना बहुत सुना था मैंने, और मैं डाइट पे भी था, तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा शेड्यूल है जहाँ पे मुझे डाइट थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। आई हैव टू गेट अ बिट स्टार्ट ईटिंग आउट इन दिल्ली। तो जब भी हम शूटिंग करते थे, एंड थैंकफुली सब वह पुरानी दिल्ली, तो वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत अच्छा खाना मिलता है। सो बटर चिकन, दाल, all the oily food, all the fattening food, but very very tasty. All the desserts, and yeah, I put on a couple of kilos to the film. I think शंघाई के कैरेक्टर के लिए मुझे हेल्प आया। तो जन्नत 2 से शंघाई के लिए प्रिपेयर हो गया। अगर भट्ट कैम की बात करें तो भट्ट साहब ने हमेशा कहा है कि वो हर एक स्टार को ले आते हैं, एक आगे तक ले जाते हैं और दिन छोड़ देता है, करियर बढ़ाने के लिए अपना लोग आगे बढ़ते रहते हैं। आप सबसे सक्सेसफुल एक स्टार है भट्ट कैम के अगर देखा जाए तो आगे क्या इमरान हाशमी भट्ट कैम से क्या आगे जाएंगे, किस तरह से बनाएंगे आगे? शुरुआत यहाँ से की थी और यहाँ पर मैं बहुत सारी अच्छी एक्साइटिंग फिल्में कर रहा हूँ। जन्नत 2 के बाद राज 3D है। मैंने पहली फिल्म की थी विक्रम भट्ट के साथ, उनके साथ अभी राज 3D कर रहा हूँ। तो भट्ट कैम्प के साथ और भी फिल्में हैं, एक्साइटिंग फिल्में हैं। उसके साथ साथ बाहर के कैंप्स में भी अच्छी फिल्में, अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिल रहा है। तो आई थिंक कोई भी एक्टर के लिए हाँ लॉयल्टीज़ होती हैं, उसके साथ साथ एक आर्टिस्टिक या क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है आप अलग अलग लोगों के साथ काम करें, आपका एक एक्सपीरियंस बढ़ता है उससे। सो आई एम डूइंग फिल्म्स आउटसाइड, आई एम डूइंग फिल्म्स विद द भट्ट कैम्प आल्सो। फिल्म फेयर में काफ़ी अच्छी आपकी फ़ोटो छपी है फ्रंट पेज पे, लोग बोल रहे हैं कि नाउ इमरान हाशमी इज़ अराइव्ड, क्या कहेंगे? वेल इट्स बेटर लेट देन नेवर। आई एम जस्ट हैप्पी कि मेरी फिल्मों को एक्सेप्टेंस मिल रहा है, ऑडियंस पसंद कर रही है, द मीडिया इज़ एक्नॉलेजिंग एंड सपोर्टिंग मी विद दैट, एंड दैट फील्स ग्रेट। आई थिंक जो फिल्में चली हैं इससे पहले, अभी इसके बाद भी जो फिल्में रिलीज़ होंगी मेरी बस यही एक चाह है एज एन आर्टिस्ट कि मैं सब लोगों को जो मेरी फिल्म देखने आए, दे गेट an entertainment quotient, they get the money's worth, and they say okay, we put our trust in this actor and we wanted something entertaining and he gave it to us. तो मेरे लिए बस वही है। तो जहाँ मैं भट्ट कैम्प और किसिंग सीन्स वगैरह की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, सनी लियोन भी है यहाँ पे इंडिया में शूट कर रही है भट्ट कैम्प के साथ, क्या आप सनी के साथ फिल्म करना चाहेंगे? फिल्म करें और सपोज़ कोई किसिंग सीन रहा तो क्या आप करना चाहेंगे? वेल फिल्म पे डिपेंड करता है। मैं कभी फिल्म आई डोंट टेक इट बैकवर्ड्स, कास्ट को लेकर या एक पर्टिकुलर सीन को लेकर नहीं कहता हूँ कि यार ये सीन है फिल्म में, ये एक्शन सीन है या ऐसा सीन है इंटीमेट सीन, तो मैं करूँगा फिल्म। इसेंशियली इट इज़ अ स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट अच्छी होगी, एवरीथिंग एल्स इज जस्ट सपोर्टिंग दैट। तो अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी, किसी के साथ काम करूँगा। थैंक यू सो मच इमरान एंड ऑल बेस्ट। थैंक यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे अमृता राव से, जिन्होंने जूम के व्यूअर्स को दी ढेर सारी समर टिप्स। Now that summer is here, we are sure that all you girls out there would need fashion tips from us. So this summer season, find out what's in trend in terms of clothing, makeup and hairdo. ये सब और बहुत कुछ बताएंगे आपको अमृता राव, जो पहुंची डिजाइनर अर्चना कोचर के स्टूडियो में अपनी समर शॉपिंग करने। जैसे जैसे मर्क्यूरी का पारा ऊपर बढ़ता जा रहा है, all the girls out there want to look hot, but at the same time they want to feel cool. Nobody wants to go home feeling all sweaty. Good news, because I have with me Amrita and Archana who can help us doing that. Amrita, welcome on Zoom. Hi, thank you. So Amrita, tell us, what is your summer fashion fixes? Summer fashion fixes, like you said, you want to look hot but you want to feel cool, and that's why short sleeves, light colors, but at the same time play with some bright colors. Archana, now that Amrita is here, आपने क्या बताया उनको? What's in, what's new, what's hot this summer? So I think this summer we will find ourselves covered in a lot of whites,
and nude colors, which are further color blocked with bright neon colors. Till last year, summer was a lot about pastels, but this year, whites, which were always popular, have gotten even more popular, and they have been color blocked. And the colors that have been used for color blocking are these beautiful electric blues and pinks and oranges. So those are the kind of things that we will see a lot as in color in this summer. This summer, at last, the bottoms have also got a lot of importance. Otherwise, it was only the tops that we were playing around with. So a lot of very different bottoms have come, and they look like a lot of fun. So harem-inspired patialas like this one, then jodhpuris, then breech pants, then a lot of different bottoms, low crotch pants. They all have become very popular, and they look very cool and very nice this summer. Amrita, abhi Archana ne do baatein ki, ek neon colors ki and second she discussed bottoms. Correct. So which are the neon colors which you would love to go out? My favorite neons have always been, of course, pink and like a lime green. All these colors that you see on my dress right now. What I liked about what I'm wearing today is कि एक हमने white backdrop चुना है, and then we've splashed a lot of colors on it. तो सफ़ेद दिखता नहीं है, पर colors दिखते हैं. That's the concept of color blocking. And what about the bottoms? What do you prefer? You prefer pants or patialas or jodhpuris? What would you like to wear? I could afford to experiment with a lot of patialas, jodhpuris, and like something that has a lot of volume and a lot of what do you call that? The bagging thing. Yeah, the baggy fits, and yeah. Fit, yeah. So I can afford to do that. She's nice and slim, so she can get away with wearing a lot of these kind of things. रेड कार्पेट में हमने अनारकली के अलावा इन इल फिटिंग ड्रेसेस उतने देखे नहीं. अमृता, would you like to experiment with something like that? No, not for my frame, because I've always believed that style has to be customized. So I would not like to experiment with something because it's in trend. Ill-fitting dresses, for me, not such a good idea. What about hair and makeup? Hair and makeup. I think for me, the look for summer is always very clean. Straight hair. Makeup, very minimal, because especially in the city I live in, Mumbai, it gets very humid, very sticky. So minimal makeup, I wouldn't suggest any of those shimmer and like liquid foundations. Rather, I would say keep it light and keep a lot of powder compact with you, so you could keep dabbing and have that freshness. एक चेहरे पे एक ठंडक दिखनी चाहिए हमेशा. Tell us about shoes and accessories, how to go with that in summer. Shoes, I think, should be open mostly, something that you could slip on, or peep toes, so that your feet can breathe and it doesn't get very sultry and sticky on your feet. What colors for the nails? Again, all the neon colors, the happy colors, so and we could experiment. You could have the neon blues. Yellow is not such a good idea, I guess, but orange, yes. Orange is, I think, especially really the nice. mango orange is the color for summer. So I'm looking forward to doing a lot of that. That was Amrita Rao and Archana Kocher with their fashion fixes, with cameraman Pramod Kirtitarang, Zoom Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है. सो स्टे विद अस. तो चलिए शो में आगे मिलवाते हैं आपको राम गोपाल वर्मा से और उनकी नई म्यूज नतालिया कौर से, जिन्होंने हाल ही में आरजीवी की फिल्म डिपार्टमेंट में किया एक आइटम सॉन्ग. पिछले कुछ सालों में आरजीवी की फिल्में बनाने का स्टाइल तो काफ़ी बदला है, लेकिन उनकी फिल्मों में एक चीज़ जो कांस्टेंट है वो है गुड म्यूजिक एंड ग्लैमर गर्ल्स. राइट आरजीवी? Natalia, this film boasts of the stellar cast of Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt,
बट आरजीवी सिर्फ नटालिया के बारे में बात कर रहे हैं. So are you flattered? I think he's now promoting the song. That's why he's promoting me, because I'm in the song. But I'm not the spotlight here. We have like Rana Daggubati, Sanjay Dutt, and Amitabh Bachchan. I'm just very small percentage of this. बताना चाहेंगे जो आइटम नंबर है नटालिया के, आपने कहा है कि इट्स एन आइटम नंबर बिकॉज ऑफ कोर्स बाय डेफिनेशन आइटम नंबर वो होता है जो कि फिल्म की स्टोरी से कनेक्टेड नहीं होता है. सो व्हाट इज दिस सॉन्ग ऑल अबाउट? इज इट पार्ट ऑफ द स्टोरी? I don't think it's necessary. It's item numbers definition. मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि it is something so specially treated in the film, so it will give a height to the audience when they come. That is the reason it's called an item. So हो सकता है connected है, so in department it is connected because it's a part of the main character Sanjay Dutt and Rana coming into a certain place where the song is happening, and what happens in that scene obviously has relevance to the story. So मैं समझता हूँ कि ये situation में आता है गाना. Sanjay is also part of the song, right? Yes. So did you meet him? How was it interacting with Sanjay or working with Sanjay during the song? Yes, he's a very down on earth guy. So he's very simple and nice. It was very easy actually. He just come and it was amazing how he can get the steps faster than me. Seriously? He just went there. Papa was like, I took 40 minutes to take this hook step and it did it in 5. Okay. You love Sholay, right? That's your favorite film. Oh my god. Yes, I really liked it. It was because it was the first film I've watched it from the beginning to the end, and it's a very long film, and I could watch everything and be like, since the first scene it catches you because the action scene is amazing. Absolutely. And are you aware that many of us actually accuse Ramu? Never heard of Aag. Good for me. Are you planning to watch that film? Because I might just gift you the DVD. Should I watch? I'm going to stop. Should I watch? No. Okay. So then? Okay. Don't talk to me about. Well, Natalia, you are a Kingfisher model. Okay, in this industry, we've had Katrina Kaif, Deepika, who've been Kingfisher model, and they are doing damn well in the industry. So, do you aspire to reach where they are, or do you get inspiration from them? Do you get inspired by them? Of course I do, and I don't want to get where they are. I want to go farther and farther, always. Absolutely. I don't want to stop in a point that, okay, I'm fine. I just want to keep going. Thank you for talking to us. Thank you, Natalia. Thank you, That's Thank you, guys. Thank you so much. Just one last thing. Sure. The song you guys are watching right now is just half of the song, so you have to go to the cinemas to sit at home. Absolutely. So that was Natalia. आपको जो बता रही थी कि फिल्म डिपार्टमेंट आपको थिएटर में जाके देखनी है. With कैमरा पर्सन आदित्य, आरती दानी, Zoom, मुंबई. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप लेकर. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.